नए कोरोना मरीजों की संख्या यहां पर बढ़ करके 6,320 हो गई है। अब तक यहां पर 94 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी में डॉक्टर अवताश यादव ने इसकी पुष्टि की। चलिए इसी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं दिल्ली से। अवैध हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक लखनऊ से, झांसी से एसएस झा हमारे साथ जुड़े हैं और गाजियाबाद से लोकेश हमारे साथ हमारे संवाददाता इसी खबर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। एसएस झा हमारे साथ हमारे संवाददाता झांसी से जुड़े हैं। सबसे पहले उनका रुख करेंगे। एसएस आपसे जानना चाहेंगे, झांसी की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कितने नए मामले सामने आए हैं? इन मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, झांसी की बात करें तो झांसी में आज 25 नए केस कोरोना के आए हैं। जिस तरीके से कोरोना जो बढ़ता जा रहा है उसमें डर का माहौल बना हुआ है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन हर रोज लोगों को चेता रहा है कि लोग अपने घरों से निकलें तो मास्क लगा के निकलें। बाजारों में भीड़ बढ़ गई है, दुकानदार भी मास्क नहीं लगाते हैं और जो ग्राहक भी हैं वो भी मास्क लगा के नहीं चल रहे हैं। लेकिन पुलिस ने जो एक दिन यहाँ अभियान चलाया था, जो बिना मास्क के देखेगा उसका चालान काटा जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं देखा जा रहा है, लेकिन जो टेस्टिंग की बात करें तो टेस्टिंग कम हो रही है। अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं और मरीज बढ़ेंगे। लेकिन जिला प्रशासन ने पहले से लोगों से अपील कर रखी है कि लोग अपने घरों से निकले मास्क लगा के लेके। लेकिन अभी होली का समय था, होली में तमाम लोग आपस में होली खेला, तमाम इकट्ठे जत्था की जत्था घूमे। लेकिन प्रशासन, अब इनको देखने वाली बात है, प्रशासन इनको देखे। तमाम लोग जो भीड़ इकट्ठे बैठ जाते हैं, अगर ऐसा बढ़ता रहा तो झांसी में कहीं नहीं कोरोना के मरीज ज्यादा बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। जो लोकेश भी हमारे साथ हमारे संवाददाता गाजियाबाद से जुड़े हैं। लोकेश, कहीं ना कहीं लोगों की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है और इसी लापरवाही के चलते कहीं ना कहीं कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या यहाँ पर भी लोगों की तरफ से लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है और इसको लेकर के प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सख्ती की जा रही है? देखिए, सख्ती के तौर पर अभी तक प्रशासन ने केवल होली के जो त्यौहार थे उनको कैंसिल कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी होली पर लगातार जो सेलिब्रेशंस हैं वो होते रहे हैं और उसका असर अभी नहीं, तकरीबन एक हफ्ते के भीतर देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले, अगर इस महीने की बात की जाए मार्च 2021 की, तो फरवरी के मुकाबले 3 गुना मामले बढ़े हैं। कल भी 24 घंटे के अंदर 39 मरीज सामने आए हैं और अब तक मार्च में 534 से ज़्यादा मरीज जो है वो कोरोना के संक्रमित पाए जा चुके हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसका असर साफ साफ इसकी वजह ये भी है कि जो दिल्ली से लगातार लोगों का आना जाना लगा हुआ है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलोअप नहीं की जा रही है, लोग मास्क लगा करके सड़कों पर नहीं निकल रहे। जो वेस्ट बाजार है उसके अंदर भी आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दे सकते। लेकिन ये बात जरूर है कि जब अब ये रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ी है, इसके बाद वो अस्पताल, सरकारी अस्पताल जिनको कि कोविड हॉस्पिटल घोषित किया गया था और अब उनमें ओपीडी संचालित की जा रही थी, कल से उन सब में ओपीडी बंद की जा रही है और फिर से उन्हें कोविड लेवल 2 हॉस्पिटल घोषित कर दिया है, जो गाजियाबाद का एक जो कंबाइंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तैयारियों के तौर पर कहा जाए कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, खासकर ट्रेवल जिनकी हिस्ट्री विदेशों की है या फिर मुंबई, महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान से आने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री जानने के साथ साथ उनके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल ली जा रही है और साथ ही रेलवे स्टेशन के बाहर एक रैपिड एंटीजन टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं रैंडमली, ताकि अगर कोई संक्रमित आया जाए तो वो किस के साथ आया है, कहाँ आया है, ये सब कुछ चीज़ें देखी जा सकें। क्योंकि ये बात जरूर है, जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर चर्चा चल रही है कि अगर संक्रमण दर अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो फिर लॉकडाउन की स्थिति आ जाएगी और लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि ये स्थिति आए। इसलिए लोगों को भी अब सामने आकर के इस तरीके के जो लापरवाहियां वो बरत रहे हैं वो बरतनी नहीं पड़ेगी। अब मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को सैनिटाइज करना, ये सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे। बिल्कुल। अभिषेक, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद क्या कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जारी की गई हैं और क्या कुछ कदम प्रशासन की तरफ से उठाए गए हैं ताकि इसे रोका जा सके? देश में जो कोरोना संक्रमण दर है नेशनल एवरेज से कम है। उत्तर प्रदेश में बाकी राज्यों के मुकाबले हालात सही हैं, लेकिन आने वाले वक्त में ये हालात बिगड़े ना। जैसा कि कल मुख्यमंत्री ने अपनी रिव्यू मीटिंग में इसकी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि नीति आयोग बार बार कह रहा है कि हमको हालात पर काबू करना और इसीलिए देखिए कुछ नई गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं। 1 से लेकर के 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो अब 4 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं
और जो बड़े आयोजन हैं उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है कि बिना अनुमति के आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। साथ ही साथ जो टेस्टिंग है उसको और बढ़ाने की बात की जा रही है ताकि ये 1.5 लाख से ऊपर रोजाना टेस्टिंग फैसिलिटीज को दोबारा से चालू किया जाए। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो कि बीच में बंद हो गए थे, नॉर्मल कर दिए गए थे, रूटीन में सारे अस्पतालों को कन्वर्ट किया गया था, उनको दोबारा से कोविड अस्पताल में कन्वर्ट करने की बात कल ही मुख्यमंत्री ने कही है। तो कुछ बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। दूर की जो आशंकाएं हैं उनको देखते हुए अभी से उत्तर प्रदेश में तैयारी की जा रही है ताकि पहले जैसे अगर कोविड के हालात होते हैं तो यूपी में कम से कम उसको काबू करने में आसानी पाई जाए। चलिए, अवैस भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवैस, लगातार देश भर में कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 50,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, क्या कारण है कि लगातार इतनी तेज गति के साथ वैक्सीनेशन के बावजूद देश में केसेस बढ़ रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर विशेषज्ञ जो हैं उनका यही कहना है कि लगातार लोग जो हैं सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को जो है नदारद कर रहे हैं और लापरवाही जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और यही वजह है कि कोरोना वायरस के मामलों में तेज़ी आई। इसके अलावा भारत में नए स्ट्रेन भी कोरोना वायरस के पाए गए हैं, उसकी वजह से भी थोड़ा सा मामलों में तेज़ी आई है। अगर आज की बात करें तो आज भी भारत में 50,000 से ज़्यादा मामले जो हैं वो दर्ज किए गए हैं, 40,000 से ज़्यादा लोग ठीक भी हैं, वहीं 200 से ज़्यादा मौतें भी देश भर में बीते 24 घंटे में हो चुकी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता का विषय जो है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के 8 जिले ऐसे हैं जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज हैं और नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में कुल 10 ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा सक्रिय है, सबसे ज़्यादा मामले वहां पे आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा एक्टिव केस जो हैं वो भी हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, नागपुर, ठाणे, अहमदाबाद और औरंगाबाद जैसे शहर जो हैं वो शामिल हैं। हालांकि इसमें से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में जहाँ पर कोरोना वायरस के मामलों में तेज़ी आई है वहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया है और नाइट कर्फ्यू जो है वो पूरे राज्य में लगा दिया गया। फिलहाल केंद्र सरकार की तरफ से लगातार राज्यों को चिट्ठी लिखी जा रही है और उनसे कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान जो है वो बनाया जाए, जहां पे मामले आ रहे हैं वहां भी और जहां पे मामले नहीं आ रहे हैं ज़्यादा वहां भी सख्ती जो है वो करनी चाहिए। कंटेनमेंट जोन जो है उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो कम से कम उसके संपर्क में आए 25 से 30 लोगों को ट्रेस करना चाहिए और उनको क्वारंटीन करना चाहिए और उनका टेस्ट जो है वो होना चाहिए। लगातार केंद्र सरकार ये कह रही है कि टेस्टिंग के ऊपर जोर दिया जाए, टेस्टिंग बढ़ाई जाए। उसके बावजूद अगर कल दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 900 केस आए, लेकिन जितनी बीते दिनों में टेस्टिंग होती थी उसकी आधी टेस्टिंग, लगभग 39,000 के आसपास टेस्टिंग जो है वो कल दिल्ली में हुई। लेकिन इससे पहले अगर 1900 मामले जब परसों आए थे तो उस दौरान 60,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस की टेस्ट जो है वो दिल्ली में। तो साफ तौर पर कोरोना वायरस के मामलों को कम दिखाने के लिए ये देखने में आया कि राज्य जो हैं वो टेस्टिंग की संख्या कम कर रहे हैं। इसी तरह का मामला जो है महाराष्ट्र में भी है। महाराष्ट्र में कल 25,000 से ज़्यादा मामले सामने आए थे और महाराष्ट्र में जो टेस्टिंग हुई थी कल की अगर बात करें तो 1,20,000 टेस्टिंग हुई थी। लेकिन परसों की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में 1,39,000 से ज़्यादा टेस्टिंग हुई थी। तो साफ तौर पर राज्य जो है अपने यहाँ आंकड़ा कम दिखाने के लिए अब इस तरह की कहा जाए कि टेस्टिंग जो है वो कम करें। लेकिन केंद्र सरकार साफ तौर पर जोर दे रही है और लेटर लिख रही है, राज्यों को कह रही है कि वो कोरोना की टेस्टिंग बढ़ाएं। साथ में ये भी कहा गया है कि आईसीयू बेड्स की संख्या जो है उनको भी अब रिजर्व किया जाए क्योंकि देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले सामने आ रहे हैं। इसको देखते हुए दिल्ली की सरकार ने फैसला लिया है और कहा है कि वो दिल्ली के कुछ अस्पतालों में आईसीयू बेड जो है वो कोरोना मरीजों के रिजर्व करने जा रहा है और इसके लिए जल्दी घोषणा कर भी दी जाएगी कि किन किन अस्पतालों में ये कदम जो है दिल्ली सरकार की तरफ से उठाया गया। तो फिलहाल बिल्कुल, फिलहाल सबको रोकना चाहूंगा। ऐसे जहाँ भी हमारे साथ हमारे संवाददाता झांसी से जुड़े हुए हैं, ऐसे कहीं ना कहीं यहाँ पर केसेस एक बार फिर से तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में झांसी में भी कुछ केसेस सामने आए। इन मामलों के सामने आने के बाद प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी यहाँ पर कराई गई है? देखिए, झांसी में अभी तक 25 केस जो आए हैं 24 घंटे में, लेकिन लगातार जो टेस्टिंग हो रही है वो कम हो रही है। अगर टेस्टिंग बढ़ेगी तो अधिक निकलेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंस की बात करें तो सोशल डिस्टेंस का पालन झांसी में नहीं देखा जा रहा है। तमाम लोग हैं, भीड़ इकट्ठे बैठे रहते हैं, तमाम लोग निकलते रहते हैं, लेकिन प्रशासन लोगों से आगाह कर रहा है कि लोग अपने घरों से निकले, मास्क लगा के निकले, लेकिन फिर भी लोग यहाँ के मानने को तैयार नहीं है। हालांकि टेस्टिंग बढ़ेगी, सख्ती बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कोरोना की कमी पाई जाएगी, लेकिन झांसी में जिस तरीके से कोरोना के बढ़ते हुए दूसरी लहर बड़ी खतरनाक लहर है। अगर इस लहर में कोई भी व्यक्ति आ गया तो कहीं ना कहीं उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन प्रशासन ने कई बार लोगों से कहा है, कई चौराहे पर चेकिंग की है, अभियान चलाया है, लेकिन प्रशासन, यहाँ के लोग हैं, जनता है, यहाँ की जनता है, बिना मास्क के घूम रही है। लेकिन जनता को चेतना होगा, आने वाले समय में कोरोना की जो बड़ी लहर है, जो दूसरी लहर है, वो आगे चल के खतरनाक हो सकती है। जी बिल्कुल, अभिषेक, यहाँ पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
1 क्लास से लेकर के 8वीं तक की क्लासेस को 4 अप्रैल तक बंद कर दिया गया है। और कुछ निर्देश यहाँ पर सरकार की तरफ से दिए गए हैं? देखिए, यूपी सरकार ने पहले तो स्कूलों को कोविड के केसेस से बचाने के लिए फैसला लिया। पहले ही कहा गया था कि छोटे बच्चों को बचाया जाना है, क्योंकि स्कूलों में कोविड के केसेस मिलना शुरू हो गए। अभी तक 31 मार्च तक, यानी कल तक की अगर हालात देखे जाएं तो स्कूलों को बंद करके इस बात को इंश्योर किया गया कि छोटे बच्चे उससे प्रभावित ना हो। लेकिन अब 4 अप्रैल तक इसको बढ़ा दिया गया है और जो सेकेंडरी और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां भी एडवाइजरी दी गई है कि कोविड के प्रोटोकॉल्स को देखते हुए रोस्टर और शिफ्ट वाइज क्लासेस लगाई जाए। मतलब वहां भी इस बात को ध्यान में दिया जाए कि कोरोना से बचाव करते हुए क्लासेस चलाई जाए। ये माना जा रहा है कि 4 अप्रैल के बाद दोबारा एक बार यूपी में जो केसेस रहेंगे उसके बाद रिव्यू किया जाएगा और फिर आगे का फैसला लिया जाएगा कि छोटे स्कूलों यानी पहली से लेकर के 8वीं तक के क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए स्कूलों को दोबारा नॉर्मल रूप में शुरू किया जाए या फिर नहीं किया जाए, इस पर फैसला बाद में होगा। लेकिन स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, साथ ही सरकारी संस्थानों में, प्राइवेट संस्थानों में सब जगह एडवाइजरी दी गई है कि कोविड हेल्प डेस्क दोबारा से स्थापित किया जाए ताकि पुराने रूटीन फॉर्म में लौटते हुए कोरोना के मामलों में एक बार फिर से जांच किया जाए और संक्रमण को रोका जा सके। बिल्कुल लोकेश, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो कैसे हालात यहाँ पर कोरोना से बने हुए? पिछले 24 घंटे में कितने मामले कोरोना के यहाँ पर दर्ज किए गए? देखिए, पिछले 24 घंटे में मनीष यहाँ पर 39 केसेस आए हैं, लेकिन केसेस की संख्या कम है। वजह यह है कि टेस्टिंग कंडक्ट नहीं कराई जा रही। जो RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट आज से 5 महीने पहले बहुत तेजी पर थे, उनको कम कर दिया गया है। और एक बार फिर से इसी वजह से, जैसे हमारे सहयोगी अभिषेक भी बता रहे हैं कि लगातार सरकार ये कह रही है कि कोविड टेस्ट बढ़ाए जाएं, क्योंकि सिम्टम्स इस बार चेंज हुए हैं। सेकंड जो स्ट्रेन आया है, जो सेकंड फेज आया कोरोना का, उसमें कई सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि चेंज है, जिसमें पेट दर्द से लेकर के शरीर पर रैशेस के निशान आने हैं। तो ये सबसे अहम है और प्लानिंग के तहत ये सबसे अहम है कि जो बच्चे 1 से लेकर 8वीं कक्षा तक के हैं उनके साथ तो ये प्रॉब्लम है कि वहाँ स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो क्लासेस कंडक्ट भी कराई जा रही हैं उसमें किसी तरीके का कोई चेक बैलेंसेज नहीं है, क्योंकि वो स्कूलों को अपने स्तर पर कराई जानी है। स्कूलों में पानी की भी क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि अगर स्कूलों के जरिए संक्रमण फैलता है तो वह एक भयावह रूप ले सकता है। इसको लेकर के सरकार भी सचेत है। लगातार जो इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद बोर्ड के एग्जाम भी कंडक्ट कराने हैं, नगर जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है वो भी होने हैं, तो सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। वजह यह है कि लोग गांव के अंदर अभी भी जो है कैंपेनिंग कर रहे हैं, ग्रुप बना करके चल रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से जनसंपर्क करते रहे और कोई इसमें पॉजिटिव होता है तो फिर पॉजिटिविटी रेट बड़ी तेजी से बढ़ेगी, जो कि संभाल पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि फर्स्ट फेज में ही गाजियाबाद में पंचायत स्तर के चुनाव हैं। इसके अलावा वेस्टर्न यूपी के तकरीबन 3 से 4 हैं और करीब 20 जिले 18 से 20 जिले ऐसे हैं जिनको कि फर्स्ट फेज में चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव के मद्देनजर भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौतियां हैं कि आखिर कोविड को लेकर के वो किस तरीके से आगे बढ़े, क्योंकि रिव्यू डे टू डे। और लोकेश, आपको रोकना चाहूंगा, अवैस भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अवैस, अगर भारत की बात की जाए तो कई वेरिएंट्स कोरोना के अभी तक भारत में पाए जा चुके हैं, वहीं एक और नया वेरिएंट भारत में पाया गया है, डबल म्यूटेंट पाया गया है। विशेषज्ञों का क्या कुछ कहना है, क्या यही कारण है जिसकी वजह से भारत में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं? देखिए, कल जब स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें बताया गया था कि यूके वेरिएंट के 800 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, ब्राज़ील वेरिएंट का 1 मामला सामने आया है, वहीं दक्षिण अफ्रीकी जो वेरिएंट है उसके भी 40 से ज़्यादा मामले सामने हैं। और साफ तौर पे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि जिस तरह से भारत में कोरोना वायरस के नए म्यूटेंट जो हैं वो मिले हैं कोरोना वायरस के, वो बेहद ज़्यादा चिंताजनक है। इसके ऊपर खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर इस वेरिएंट का कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके साथ स्पेशल व्यवहार जो है वो किया जाए, उसको तुरंत पृथक कर दिया जाए और उसके कांटेक्ट में आए सभी लोगों को कांटेक्ट ट्रेस जो है वो किया जाए और उनका टेस्ट किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर उनको क्वारंटीन भी किया जाए। तो साफ तौर पे नया वेरिएंट जो है वो बेहद खतरनाक है, बताया जा रहा है कि तेज़ी से फैलता है। लेकिन केंद्र सरकार ने कल 2 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी हैं वो की हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो ये कहा कि जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं या जो अस्पताल जाकर या कोरोना के जो टीकाकरण के सेंटर हैं वहाँ, अब गर्मी को कहो गुड बाय। थर्मोकूल अप्लायंसेस